Hello everyone, I am Dr. Diksha Pandey and in this video I'll be sharing my FMG journey along with solving all the doubts that I get in my DMs. So this video will be English means English plus Hindi. आप सबको पता है. So that I don't miss any points, I have written some bullet point. So शुरू करते हैं विथ माई FMG जर्नी. मैंने यूक्रेन में एडमिशन लिया था Dnipropetrovsk स्टेट मेडिकल एकेडमी और देन कोविड हैपेंस. आफ्टर दैट वॉर हैपन एंड ड्यू टू वॉर आई हैव टू ट्रांसफर टू जॉर्जिया. इन जॉर्जिया स्टार्टिंग में वही सेम इश्यू दैट वी गेट कि डॉक्यूमेंटेशन कराने हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का इश्यूज. सो इन सब चीज़ों में मुझे 6 महीने लग गए थे प्रॉपर. तो मेरा मेन इफ़ आई कैन से कि कब मैंने शुरू किया FMG प्रिपरेशन का फर्स्ट रीड तो वो होगा 10th सेमेस्टर से. एंड इवन इन दैट ऑल्सो लाइक आई हैव टू study for university exam semester research work. So I get this question many of the time that how to balance FMG preparation along with university exam. So what I'm going to share my timeline so that you get an idea कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो अपने लिए. So firstly मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस जाती थी जो कि मोस्टली मॉर्निंग में होती थी विच इज़ अराउंड some days it is like 4 hours, some days it is like 8 hours अगर एक ही दिन पे दो क्लासेस हों. सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट साइकिल्स क्योंकि वहाँ रोटेशन होती थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि पहले मैं क्लास गई, फिर मैं या तो लंच पैक करूँगी या तो मैं घर, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल था वो बहुत ही दूर था मेरे लाइब्रेरी से, क्योंकि मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी लिया था बिकॉज इट इज़ मोर क्वाइटर कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. सो या तो मैं लंच पैक कर लेती थी सुबह ही या फिर मैं जाती थी घर वापस आके फिर. सो इन द लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ FMG का पढ़ती थी जो भी अराउंड लाइक 4 hours. Some days it is 2 hours because every day won't be the same. And then after I come back, we have to prepare our own dinners, lunch. तो वो प्रिपेयर करना पड़ता था. देन आई हैव टू स्टडी और सारे स्लाइड्स जो दूसरे दिन क्लासेस में पूछा जाएगा. सो दिस इज द सिंपल फ्रेमवर्क or timeline which you can use to balance it out. And also about the time management which most of people like ask कि कैसे हम time manage करें क्योंकि time का बहुत issue होता है. So what I used to do is मैं जब ट्रैम में या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर रहे हो, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आई यूज़ टू सॉल्व कस्टम मॉड्यूल्स. सो इन कस्टम मॉड्यूल्स लाइक अगर मैंने रेडियो पढ़ा है एंड अभी मैंने OBGY कर रही हूँ तो मैं OBGY के वो टॉपिक्स एंड रेडियो दोनों को मिला के अराउंड 25 और 50 क्वेश्चंस के कस्टम मॉड्यूल बनाती थी और उसको सॉल्व करती थी. सो इट हेल्प्स यू कि हाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है एंड यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. एंड सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है हमें करना चाहिए या मैं करती थी इज़ आई यूज़ टू मेक माई हैंड मेड फ्लैश कार्ड्स. एंड दीज हैंडमेड फ्लैश कार्ड्स आर द सेम कि जो भी हाई टॉपिक है उसको मैं कितना कंसाइज करके एक छोटे से नोट्स में बना दूँ. सो आई यूज़ टू डिवाइज दैट. सो दीज 2 थिंग आई फील कि मुझे बहुत हेल्प किया FMG प्रिपरेशन में और टाइम मैनेजमेंट में. सो दैट वन थिंग आई फील कि एवरीवन शुड फॉलो because it works for me. Second question that I get कि Croc 2 का एग्ज़ाम हो रहा है और उसी के साथ क्योंकि वो फाइनल ईयर में होता है उसके साथ हम FMG का प्रिपरेशन कैसे करें. सो आई हैव गिवन Croc 1 क्योंकि मैं उस टाइम यूक्रेन में थी. देन आई टुक ट्रांसफर. सो इन जॉर्जिया दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन रिसर्च वर्क. सो आई हैव गिवन लाइक 15 days प्रॉपर फॉर रिसर्च वर्क. सो उस 15 days पे मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क पे था. सो इट इज़ लाइक डिफरेंट स्टोरी for Georgia and different story for Ukraine. So the people who are right now in Ukraine and try to balance it with Croc 2 and FNG preparation. So I know that Croc 2 में जो questions होते हैं it is more clinical questions. So make sure कि आप वो clinical subjects
अच्छे से पढ़ो. डोंट डू दिस कि इस एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये वर्ड है इसलिए ये ऑप्शन होगा, बिकॉज आई हैव सीन क्रॉक 1 में बहुत बच्चों ने ये किया है. तो डोंट डू दिस, बिकॉज जब आप वो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपको हेल्प करेगा FMG में भी along with Croc 2 exam में. So I got question regarding the notes. So notes I used to do handwritten notes because मैं good notes में handwritten notes बनाती थी, because I like कि वो बहुत ही कस्टमाइज कर सकते हैं आप. हैंड रिटन नोट्स आई फील लाइक कि मुझे ईजिली याद होते हैं. बट इफ़ यू हैव टाइम आई विल से कि हाँ हैंड रिटन नोट्स, तो लाइक इफ़ यू आर इन 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर, डू हैंड रिटन नोट्स, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ. बट इफ़ यू आर नॉट इन फाइनल, लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू आर इन फाइनल ईयर और यू आर राइट नाउ इन इंडिया, सो डू दैट कि आप प्रिंटेड नोट्स लो, उसमें एनोटेट करो. सो दैट वन क्वेश्चन की हैंड रिटन करें क्या प्रिंटेड करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइम लाइन. सो फोकस ऑन योर टाइम लाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको रिविजन कौन सा आराम से कर सकते हो वो मायने रखता है. सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड. सो मैनी ऑफ you guys have asked कि आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे before coming back to India. So I have completed around 8 to 10 subject, and in that 8 to 10 subject it was OBGY, because in Georgia हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी. एराइज फैकल्टी से आए थे संदीप सर, तो हमने पीडिया उनसे किया था. एजम सर आए थे तो उनसे हमने एनाटमी कर लिया था. एंड DBMCI से साक्षी मैम आई थी तो हमने OBGY कर लिया था. तो दिस वन थिंग आई फील कि हमारे लिए बेनिफिट रहा जॉर्जिया ट्रांसफ़र के बाद कि वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती थी जो कि यूक्रेन में नहीं होती थी, एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. सो द सब्जेक्ट अराउंड 10 सब्जेक्ट आर OBGY, ENT, सर्जरी, पीडिया, anatomy, psychiatry, derma, physio, micro and pharma. So it is my 10 subject, your 10 subject will be different, but mainly आपको 8 या 10 subject अगर आप पहले से यूनिवर्सिटी के डेज में किए होंगे that will help, because 6 month में वो बहुत 19 subject को पढ़ना, रिवाइज करना, GT देना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है. सो इफ़ यू कैन कंप्लीट, आई विल से कि जो भी लोग अभी, दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर दोज पीपल जो कि अभी हैं अब्रॉड में, वो पढ़ रहे हैं. सो मेनली आप फोकस करो कि 8 to 10 सब्जेक्ट आप कंप्लीट करके आओ. इट विल हेल्प यू अ लॉट. So one more question that I get asked mostly is regarding my resources. So here is the list of all the 19 subject resources. Either you can take a screenshot from it, or I have already uploaded on my Instagram and the link is in my description. So here comes the end of this video, and this video is mainly for people who are like in abroad and studying. The next video which I get most क्वेश्चंस अबाउट कि इंडिया में आने के बाद हम कैसे प्रिपरेशन करें, कितने सब्जेक्ट करने होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या MCQ की स्ट्रेटजी होगी, GT को रिव्यू कैसे करते हैं. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to subscribe and like and share it to your medico friends, and see you. Bye.